दोस्तों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों वर्ष 2025 आधा समय निकल चुका है, यानी 6 महीने पसार हो चुके हैं। अब आगे आने वाले 6 महीने जुलाई से लेकर दिसंबर 2025 ये कन्या राशि वाले जातकों के लिए कैसे रहेंगे? क्या कुछ विशेष फलाफल होगा कन्या राशि कन्या लग्न वाले जातकों के लिए जुलाई से लेकर दिसंबर 2025? दोस्तों ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, गोचर पर आधारित है। लेकिन अगर आपको अपना लग्न पता है, आपके पास अपनी जन्म कुंडली बनी हुई है, तो इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो के अंत में कुछ महत्वपूर्ण अचूक उपाय भी होंगे जो आपको फॉलो करने हैं। दोस्तों जुलाई से लेकर दिसंबर 2025 मुख्यतः आज ऐसे 5 ग्रहों की बात करेंगे, जिनमें 4 ग्रह तो ऐसे हैं जिनका राशि परिवर्तन लंबे समय तक प्रभाव में रहता है, गोचर में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। और ये चारों ग्रह आपकी राशि के स्वामी बुध के, आपके लग्न के स्वामी बुध के समुदाय के ग्रह हैं, एक ही दल के ग्रह माने जाते हैं और इनके साथ इनका मित्रवत संबंध भी माना जाता है। तो इन मुख्यतः 4 ग्रहों की चर्चा करेंगे। इन 6 महीनों में इन चारों ग्रहों की क्या स्थितियां होगी, और उसके बाद शुक्र की भी बात करेंगे, जो कि कन्या लग्न के लिए कारक माने जाते हैं, भाग्यस माने जाते हैं। तो मुख्यतः 5 ग्रहों की बात करेंगे, इनकी क्या पोजीशन रहेगी आने वाले 6 महीनों में। दोस्तों शनिदेव 29 मार्च 2025 को शनिदेव ने अपना राशि परिवर्तन किया था, सबको पता है। अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि से निकल करके वो देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में विराजमान हुए। यहां पर कन्या राशि के लिए शनिदेव पंचमेश और षष्ठेश बनते हैं और सप्तम भाव में विराजमान है। तो त्रिकोण भाव के अधिपति होते हुए भी शनिदेव को यहां पर षष्ठेश के दोष से मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन शनिदेव यहां पर केंद्र भाव में सप्तमस्थ होते हुए मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति की राशि में विराजमान है। हालांकि ये 2.5 साल तक विराजमान रहेंगे, लेकिन मुख्यतः आज चर्चा 6 महीनों की हो रही है। तो यहां पर शनिदेव सप्तम भाव में है। शनिदेव एक पापी ग्रह माने जाते हैं, जिनको न्याय का देवता कहा जाता है, कलयुग के न्यायाधीश से दंडाधिकारी हैं। शनिदेव दबाते हैं, तपाते हैं, गिराते हैं और तपाने के बाद एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य सिर्फ शनिदेव के पास है। और शनिदेव धैर्य के कारक माने जाते हैं। धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत काल पर के यही चारी, विपत्ति में ही तो पता चलता है कि हमारे अंदर धैर्य कितना है। और शनिदेव की गति सबसे मंद है, वो एक राशि में 2.5 साल तक रुकते हैं। तो यहां पर शनिदेव पंचमेश और षष्ठेश होते हुए सप्तम भाव में केंद्र भाव में विराजमान रहेंगे। तो यहां पर कन्या राशि वाले जातकों के लिए दांपत्य सुख का यह एहसास करवाएंगे। यहां पर जो व्यक्ति अविवाहित हैं, विवाह के प्रस्ताव भी आएंगे, वैवाहिक सुख की प्राप्ति होगी, पति पत्नी के रिश्ते मजबूत होंगे। और यहां पर सप्तम भाव दसम से दसम होने के कारण आपके कार्य क्षेत्र का भाव है। तो निश्चित तौर पर इन 6 महीनों में आपके कार्य क्षेत्र में प्रगति देखने को मिलेगी, उन्नति देखने को मिलेगी। और अगर आप पार्टनर के साथ, भागीदार के साथ कोई व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, तो भागीदार के साथ मित्रवत संबंध आपके बने रहेंगे, भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। लेकिन एक बात है, शनिदेव यहां पर षष्ठेश है और सप्तम भाव में विराजमान है। सब कुछ होते हुए भी न होने का एहसास, इसकी कमी आपको खलती रहेगी। तो क्या होगा, आप कुछ न कुछ नया करने का प्रयास करेंगे, बड़ा करने का प्रयास करेंगे, आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि शनिदेव कुछ न कुछ बड़ा करने के लिए आपको इन 6 महीनों में उकसाएंगे। आपको चैन से बैठने नहीं देंगे। और कब तक, जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। तो यहां पर इन 6 महीनों में भौतिक सुखों की प्राप्ति तो होगी, लेकिन आत्मशक्ति का अभाव,
कुछ न होने का अभाव और कुछ न कुछ कमी खलती रहेगी, जिसके कारण आप कुछ नया करने का प्रयास भी करेंगे। अब शनिदेव यहां पर सप्तम भाव में है और शनिदेव के पास मुख्यतः 3 दृष्टियां हैं। जिस भाव में ये विराजमान होते हैं उस भाव से तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और दसम भाव में दृष्टि करते हैं। तो यहां पर शनिदेव सप्तमस्थ हैं और इनकी तीसरी जो दृष्टि है वो आपके भाग्य भाव पर जा रही है, शुक्र की राशि वृषभ राशि पर। यह घर शुक्र का है, यहां पर भाग्य शुक्र बनते हैं और जुलाई के शुरुआती दिनों में शुक्र भाग्य भाव में स्वराशि तो होकर के विराजमान है और शनिदेव की यहां पर दृष्टि का होना, भाग्य भाव पर दृष्टि का होना, भाग्य में एक विशेष जागृति देखने को मिलेगी, भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। आप अपने भाग्य का निर्माण खुद करेंगे, आप अपने भाग्य के विधाता बनेंगे। तो पिता के साथ, यह भाव पिता का भी है, पिता के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे, जिसके कारण आपके कार्य क्षेत्र में, नौकरी में, हर जगह, कुटुंब परिवार में आपके लिए उन्नति देखने को मिलेगी, प्रगति देखने को मिलेगी। अब शनिदेव कर्म के कारक हैं और इनकी तीसरी दृष्टि का भाग्य भाव पर जाना धर्म और आध्यात्म के क्षेत्र में यह बहुत अच्छी स्थिति है। तो जहां भी समाज में, कुटुंब में, परिवार में आध्यात्मिक कार्य होंगे, धार्मिक कार्य होंगे, वहां पर आप क्या करेंगे, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, जिसके कारण आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी देखने को इन 6 महीनों में मिलेगी। शनिदेव की सप्तम दृष्टि जा रही है लग्न भाव पर, तो आपके अंदर एक अच्छे आचरण का विकास होगा, एक अच्छे चरित्र का निर्माण होगा, आपके स्वभाव में, आपके गुणों में, आपके व्यक्तित्व में, आपकी महत्वाकांक्षाओं में कुछ न कुछ बड़ा होने का एहसास आप करेंगे और निश्चित तौर पर स्वास्थ्य से संबंधित कार्यों में, स्वास्थ्य में यह बड़ा होगा। छोटी छोटी बीमारियां आपको परेशान कर रही थी, बीपी, डायबिटीज, और आपके ज्यादातर पैसे हॉस्पिटल के खर्चों में खर्च हो रहे थे, उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी और आप अपने स्वास्थ्य को, अपने शरीर को, अपने तन को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। तो मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, क्योंकि शनिदेव आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर कुछ अच्छा करने के लिए, बड़ा करने के लिए ये उकसाएंगे। तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेंगे। अब शनिदेव की दसम दृष्टि 7, 8, 9 और 10 आपके चतुर्थ भाव पर जा रही। तो चतुर्थ भाव माता का भाव होता है। माता से संबंधित कोई समस्याएं थी, यानी प्रत्यक्ष संपत्ति का भी कोई विवाद था, तो वो विवाद मिटेगा, उसका हल निकलेगा, फैसला आपके पक्ष में आएगा। यहां पर यह जो भाव है चतुर्थ भाव, ये राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह भाव विरासत का भाव माना जाता है। यह भाव जनता के समर्थन को दिखाता है। गाड़ी, मोटर, बंगले, नौकर, चाकर, वाहन, यह भाव इसी का भाव है। तो कई लोगों को राजनीति विरासत में मिल जाती है और कई लोग अपने मेहनत के बलबूते पर राजनीति में एक मुकाम हासिल करते हैं। तो जो लोग राजनीति में जाना चाहते हैं या फिर पहले से हैं, उनके लिए ये 6 महीने काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और यह भाव जनता के समर्थन को दिखाता है। तो जनता के समर्थन के बिना राजनीतिक सफलता नहीं मिलती। तो यह स्थिति अच्छी है। कोई न कोई आप वाहन खरीद सकते हैं, या फिर आपके पास पुराना है उसको बदल करके आप नया लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। घर का मकान अगर आपके पास नहीं है तो वो सपने भी आपके पूरे होंगे। कोई न कोई प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं और जो प्रॉपर्टी में आपका पैसा फंसा हुआ है वो भी इन 6 महीनों में जरूर निकलेगा। अब बात करते हैं राहु की। दोस्तों, राहु आपके 6ठे भाव में विराजमान रहेंगे। ऐसा कहा जाता है कि राहु त्रिशराय भाव में अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। और त्रिशराय भाव क्या है? तीसरे, छठे, वो एकादश भाव को त्रिशराय भाव कहा जाता है और यहां पर पाप ग्रहों का रहना हमेशा शुभ माना जाता है और विशेष करके राहु और केतु का रहना यह शुभ माना जाता है। त्रिछष्टेच लाभे राहु सौख्यदाता। यहां पर इन 6 महीनों में राहु दुखों का नाश करेंगे, पीड़ाओं का नाश करेंगे, आपको कर्जों से मुक्त रखेंगे, अननेसेसरी खर्चों से आपको मुक्त रखेंगे, भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी, क्योंकि राहु हमारे सपने हैं, राहु इच्छाएं। जो सपने आपके पूरे नहीं हो रहे थे वो राहु आपके सपने को पूरा करेंगे, आप अपने जीवन का निर्माण करेंगे, शत्रुओं से आपको मुक्ति दिलाएंगे। जो लोग आपकी आलोचना कर रहे थे, आपकी तरक्की से जल रहे थे, उनका भी राहु सर्वनाश करेंगे। तो कुल मिलाकर के आपको आगे बढ़ाने का ही राहु यहां पर प्रयास करेंगे। अब केतु रहेंगे आपके द्वादश भाव में। दोस्तों, यह महत्वपूर्ण स्थिति है केतु के लिए, क्योंकि केतु क्या है? केतु अध्यात्म के कारक माने जाते हैं और केतु वैराग्य के कारक माने जाते हैं। केतु एक सन्यासी है जो शिव आकाश में विचरण करते हैं।
यहां पर 12वां भाव मोक्ष का माना जाता है और केतु मोक्ष के कारक माने जाते हैं। यहां पर यह स्थिति, केतु की यह स्थिति द्वादश भाव में अत्यंत शुभ फल प्रदान करती है। तो द्वादश भाव किसका है? विदेश का, लंबी दूरी का, निवेश का, अननेसेसरी खर्चों का, हॉस्पिटल के खर्चों का। तो हॉस्पिटल के जो खर्चे बने होते हैं उनसे भी मुक्ति मिलेगी। और अगर आप अपना रोजगार बाहर करना चाहते हैं, विदेश में करना चाहते हैं, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आप काम करते हैं, तो उसके लिए भी यह स्थिति केतु की बहुत बढ़िया है। और केतु वैराग्य के कारक माने जाते हैं। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, धर्म और अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, ईश्वर का नाम लेते हुए आप आगे बढ़ेंगे और कुछ न कुछ समाज में, कुटुंब में, परिवार में हमेशा आप बड़ा करने का प्रयास करेंगे। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। बृहस्पति भाग्य के कारक माने जाते हैं और इन 6 महीनों में बृहस्पति आपके 10वें भाव में विराजमान रहेंगे, केंद्र भाव में विराजमान रहेंगे और इनकी सप्तम दृष्टि अपनी ही राशि पर, अपने खुद के घर में जा रही है। यहां पर बृहस्पति इन 6 महीनों में अपनी बलवान स्थिति में रहेंगे। बृहस्पति भाग्य के कारक हैं और आप अपने भाग्य का खुद निर्माण करेंगे। यह भाव ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का माना जाता है। निश्चित तौर पर आपके जीवन में इन 6 महीनों में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। और यह भाव कार्य क्षेत्र का है, तो कार्य क्षेत्र में तो उन्नति देखने को मिलेगी। रोजगार में भी नए नए अवसर आपके लिए विकसित होंगे, आय के नए नए अवसर बनेंगे, इनकम के नए नए सोर्स आपके लिए उत्पन्न होंगे। तो यह स्थिति उनकी भी बहुत बढ़िया रहेगी। अब बात करते हैं शुक्र की। दोस्तों, एक कुशल ज्योतिषी होता है, 2 भावों को सबसे पहले देखता है। एक लग्न भाव, तो लग्न का मतलब होता है लगा हुआ, कि जिस समय हमारा जन्म होता है ठीक उसी समय सूर्य के सामने जो उदयरत राशि होती है उस राशि को लग्न राशि, उस राशि को लग्न राशि कहा जाता है और उस राशि को जन्म कुंडली के सबसे पहले भाव में लिखा जाता है। तो लग्न का मतलब होता है लगा हुआ। यह भाव हमारे जीवन की प्रारंभिक अवस्थाओं का भाव माना जाता है, मतलब यहीं से हमारे जीवन की शुरुआत होती है। और विशेष तौर पर यह भाव स्वास्थ्य का माना जाता है। और शास्त्र क्या कहता है? पहला सुख निरोगी काया। हमारे जीवन का सबसे पहला सुख है कि हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए। तो लग्नेश की स्थिति पर पूरा जीवन निर्भर करता है। यहां पर लग्नेश बुध बनता है और उसके बाद जिस भाव को देखा जाता है वो भाव भाग्य भाव, क्योंकि जो भी हमें जीवन में प्राप्त होता है वो भाग्य से होता है। भाग्य के बिना कुछ भी संभव नहीं है। हम मेहनत करते ही रहेंगे, कर्म करते रहेंगे और भाग्य साथ नहीं देगा तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर भाग्य शुक्र बनता है। और इन 6 महीनों में शुक्र की स्थिति कन्या राशि, कन्या लग्न वाले जातकों के लिए कैसी रहेगी? दोस्तों, 24 जुलाई तक शुक्र रहेंगे आपके भाग्य भाव में, भाग्येश बनकर के विराजमान रहेंगे। तो निश्चित तौर पर भाग्य की प्राप्ति होगी 24 जुलाई तक। लेकिन 24 जुलाई के बाद भी शुक्र मिथुन राशि में आएंगे, यानी कि आपके 10वें भाव में, कर्म के भाव में आएंगे और केंद्र भाव में आएंगे। यह शुक्र की स्थिति बहुत बढ़िया है। तो आपके कार्य क्षेत्र में विशेष उन्नति देखने को मिलेगी। भाग्येश बनकर के शुक्र यहां पर कर्म भाव में विराजमान होंगे। उसके बाद 19 अगस्त को शुक्र आपके एकादश भाव में जाएंगे, लाभ भाव में जाएंगे। तो लाभ की प्राप्ति होगी, अच्छे व्यापार की प्राप्ति होगी। निश्चित तौर पर आप कोई नया व्यापार भी कर सकते हैं। उसके बाद 13 सितंबर को शुक्र जाएंगे द्वादश भाव में, 12वें भाव में। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि द्वादश भाव में कोई भी ग्रह इतना अच्छा फल नहीं देता है सिवाय शुक्र के अलावा, क्योंकि शुक्र जो है वो भोग के कारक माने जाते हैं, काम शक्ति के कारक माने जाते हैं। क्योंकि यह भाव सैन्य सुख का प्रतिनिधित्व करता है। पति पत्नी के बीच जो सेक्सुअल रिलेशन होता है उसका प्रतिनिधित्व यह द्वादश भाव करता है और शुक्र काम शक्ति के कारक माने जाते हैं। तो यहां पर शुक्र की स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। कब तक? कब? 13 सितंबर के बाद, जब शुक्र सिंह राशि में, सूर्य की राशि में और केतु के साथ शुक्र की युति भी बनेगी। उसके बाद 8 अक्टूबर को सूर्य कन्या राशि में, यानी कि अपनी कन्या राशि में लग्न भाव में जाएंगे, बुध की राशि में जाएंगे। तो यहां पर यह शुक्र की स्थिति बहुत बढ़िया है। और उसके बाद 1 नवंबर को शुक्र तुला राशि, अपनी स्व राशि में आपके धन, कुटुंब और वाणी का भाव यानी द्वितीय भाव में विराजमान होंगे। तो यह स्थिति भी शुक्र की बहुत बढ़िया है। धन के संबंध में, कुटुंब के संबंध में, परिवार के संबंध में, भाइयों के संबंध में, मित्रों के संबंध में। तो शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं के कारक माने जाते हैं, जो लग्जरी जीवन देते हैं, गाड़ी, मोटर, बंगले, नौकर चाकर। और इसकी कामना इस भौतिक युग में, इस कल युग में कौन नहीं करता? सबकी यही चाह होती है। तो इन आने वाले 6 महीनों में भी कन्या राशि, कन्या लग्न वाले जातकों के लिए शुक्र की स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। तो ऐसा कहा जाता है कि कहा जा सकता है कि आने वाले 6 महीने कन्या राशि, कन्या लग्न वाले जातकों के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण यहां पर हो रहा है। तो अब बात करते हैं विशेष उपायों की। उपाय में शनिदेव का उपाय करें और शुक्र का उपाय करें। शनिदेव के 20 मंत्रों का उच्चारण करें।
शनिदेव के गायत्री मंत्रों का उच्चारण करें, तांत्रिक मंत्रों का उच्चारण करें, शनि से संबंधित वस्तुओं का दान करें और शुक्र के बीज मंत्रों का उच्चारण करें। गाय को शुक्रवार के दिन हरा चारा खिलाएं। यह उपाय आपको विशेष तौर पर करना है, तो इन दोनों ग्रहों की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो, सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में जय शनिदेव ओम शुक्राय नमः ये जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।